नमस्कार साथियों, एसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और ये प्रश्न रहेंगे वन लाइनर प्रश्न, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें छूटने नहीं पाएंगे। सारे प्रश्नों को लगभग इसमें कवर किया जाना है और चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो किसी भी लेवल का, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जो हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और क्वेश्चन रहेंगे हमारे वन लाइनर। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो का चलिए शुरुआत करते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संक्रमण। पहली वर्षा का पानी क्या होता है? नवोदक। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ। जिसमें भूली हुई किसी बात की पहचान हो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यय अभिज्ञान। प्रत्यय अभिज्ञान। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना कहलाता है पदावनति। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु कहलाती है थाती या धरोहर। बिना अधिकार के प्राय वस्तु को काम में लेना होता है अनधिकृत। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको कहते हैं यायावर। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है ऊपर की ओर उछला गया या फेंका हुआ, उसको कहा जाता है उत्क्षिप्त। दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है छिद्रा अन्वेषी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वह शब्द कहलाता है गोचर। जीतने की इच्छा के लिए शब्द क्या होगा? जिज्ञासा। वेरी इंपॉर्टेंट है जिज्ञासा। जिसके विषय में ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनजान। संध्या और रात्रि के बीच का समय, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? उसको कहते हैं रात। युद्ध करने का इच्छुक, सर्वाधिक शब्द इसके लिए उपयुक्त क्या है? युयुत्सु। दूसरों के दोष से निकालने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। इसके यहाँ तक हम कर चुके हैं। जिसका कोई अंत न हो सके उसको कहते हैं अनंत। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला होता है मर्मज्ञ। बिना पढ़ा हुआ अंश कहलाता है अपठित। सागर की आग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? बड़वा अग्नि या बड़वानल भी हो सकता है। निष्प्रिय का अर्थ क्या होता है? जो इच्छाओं से रहित हो उसको कहते हैं निष्प्रिय। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा आवेदन पत्र। जिसे जीता न जा सके अजेय। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, चित्त क्या होता है? मन लगाकर। दद चित्त, दत्त चित्त। स्त्री जो कविता रचती है तो वो कहलाती है कवयित्री। दोपहर से पहले का समय क्या होता है? पूर्वाह्न। और दोपहर के बाद का समय पूछ ले तो होता है अपराह्न। जो हो नहीं सकता असंभव। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय। जिनका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, यानी कि छोटे को क्या कहते हैं? अनुज, और बड़े को कहते हैं अगर्ज। जिसकी चार भुजाएं हों उसको कहा जाता है चतुर्भुज। निसंतान स्त्री को कहते हैं बांझ या बंध्या। जो संविधान के अनुसार हो संवैधानिक। जिनका समय एक हो समकालीन। जिसको व्याकरण का ज्ञाता हो उसको कहा जाता है व्याकरण। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। वेरी इंपॉर्टेंट है। मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाएगा? मुमुक्षु। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं स्वेदज। उसको क्या कहते हैं? स्वेदज। स्वेद क्या होता है? पसीना, और जय का मतलब पैदा होने वाला। जन्म लेना और मरना कहलाता है आवागमन। जो बांटा न गया हो अविभक्त। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कहा जाता है कुलीन। आशातीत के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? आशा से अधिक। अगला इसमें है बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। नगर में रहने वाला नागरिक। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसको कहते हैं अनमन ऐशक। अन्य मन ऐशक, अन्य मन शक।
जो युद्ध में स्थिर रहता है कहलाता है युधिष्ठिर। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? जितेंद्रिय, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसको क्या कहा गया है? जितेंद्रिय। दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। उपकार को न मानने वाला होता है कृतघ्न। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसको कहा जाता है अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न हो सके उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। जो अपनी बात से न टले तो उसको कहा जाएगा अटल। सबके हृदय की बात को जान लेने के लिए एक शब्द क्या होता है? अंतर्यामी। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है? मर्मज्ञ। मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूर्षा। और मरने का जो इच्छुक होता है वो क्या कहलाएगा? मुमूर्षु। किसी वस्तु को गलत समझ लेना क्या कहलाता है? भ्रांति। किसी वस्तु को दूसरे देश से क्रय करके लाने की क्रिया होती है आयात। दूसरे के सुख के लिए समय का त्याग कहलाता है आत्मो उत्सर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे के सुख के लिए समय का त्याग कहलाता है आत्मो उत्सर्ग। जिसे सिद्ध करना कठिन हो कहलाएगा दुसाध्य। लेन देन की विधि कहलाती है विनिमय। बिना पलक गिराए यानी कि लगातार देखते रहना उसको कहते हैं अनिमेष। जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। हर काम को देरी से करने वाला होगा कहलाएगा दीर्घसूत्री। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। जिसके पास कुछ न हो वो कहलाता है अकिंचन। जो बहुत बातें करता हो उसको कहा जाता है वाचाल। शीघ्र प्रसन्न होने वाला कहलाता है आशुतोष। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम। दो पर्वतों के बीच की भूमि उपत्यका या घाटी भी इसको कहते हैं। दोनों की तरह ही नाम देखे गए हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके कहलाता है अगम। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला कहलाता है पर्यटक। मनोविनोद का मतलब मन को रमाने के लिए, मन की खुशी के लिए। जिसके समान दूसरा न हो अप्रीतम या अद्वितीय भी होता है। जो आभूषण सिर पर धारण किया गया हो उसको कहते हैं शिरस्त्र। जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो। जिसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन शंख की तरह हो कंबू ग्रीव उसको कहते हैं कंबू ग्रीव। और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको कहते हैं सुग्रीव। क्या कहा जाता है? सुग्रीव। दूर दूर तक बिखरा चितरा हुआ कहलाता है विकीर्ण। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे कहलाएगा परोपजीवी। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। किसी विषय की पूरी छानबीन करना कहलाता है विवेचन। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि होती है अधिनियम। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाएगा दंपत्ति। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो कहलाता है परित्यक्ता। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला कहलाता है उत्तरापेक्षी। वह वस्तु जो नाशवान न हो उसको कहते हैं अमर। चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला कहलाता है परिधि। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं तो कहलाती है साय बेला। और साय बेला की जगह गोधूली भी इसको कहा जाता है। एक प्रकार का जवर जिसमें वात पित्त और कफ तीनों कुपित होते हैं तो उसका कहलाता है सन्निपात। रक्त से सना हुआ रक्तिम या रक्त रंजित जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला होता है समीक्षक। जो उद्धार करता है उद्धारक। सूर्योदय से पहले का समय कहलाएगा उषा काल। जिस भूमि में कुछ भी न पैदा हुआ हो उसको कहा जाता है ऊषर। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको कहा गया है उद्भिज। दूसरे के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। जो दृष्टि के क्षेत्र से प्रिय हो उसको कहते हैं परोक्ष या अप्रत्यक्ष। पीने की इच्छा कहलाती है पिपासा। युद्ध का जहाज कहलाएगा युद्धपोत। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान।
शुभ चाहने वाला होता है शुभेच्छु। जो शत्रु की हत्या करता है वो कहलाया शत्रुघ्न। वर्णातीत के लिए एक शब्द है अतीत का वर्णन। विधर्मी के लिए है जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है उसको कहा जाता है विधर्मी। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो विश्वासघाती या देशद्रोही। रस आस्वादन कहलाता है रस से भरा हुआ। हवन से संबंधित सामग्री होती है हवि। अगला है होमाग्नि। यज्ञ में आहुति देने वाला क्या कहलाता है होमाग्नि। विधानमंडल द्वारा पारित विधि कहलाएगी नवागत रूप। दीर्घसूत्री हर काम को देर से करने वाला क्या होता है दीर्घसूत्री। आशु कवि वह कवि जो तत्काल कविता कर दे बना दे उसको कहा जाता है आशु कवि। चंपू किसे कहेंगे वह काव्य जिसमें गद्य पद दोनों समावेश हों। गद्य भी हो और पद भी हो दोनों का समावेश रूप मिश्रित रूप क्या कहलाता है चंपू काव्य। किसी कारण पद से हटना होता है निलंबन। अनित्यवादी किसको कहते हैं वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है उसको अनित्यवादी विचारधारा के अंतर्गत माना गया है। हत्या किए जाने योग्य कहलाएगा हंतव्य। वेरी इंपॉर्टेंट है। मूर्ख किसको कहेंगे उपदेश देने पर भी जिसे ज्ञान प्राप्त न हो उसके वो किस कैटेगरी में होता है मूर्ख। अधिक बातें बनाना न आता हो उसको कहते हैं गंभीर। अधिक बातें बनाना न आता हो उसको गंभीर कहेंगे। पोड़सी क्या होता है 16 वर्ष की जो लड़की होती है उसके लिए एक शब्द क्या है पोड़सी। सुपाच्य किसको कहते हैं जो आसानी से पचता हो। नाटक का संचालन करने वाला होता है सूत्रधार। प्रहेलिका क्या होता है वह कथन जिसका उत्तर देना पड़े उसको कहते हैं प्रहेलिका। प्रहेलिका विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है पारंगत जिसको हम एक्सपर्ट कहते हैं। जिससे हिलोरे पैदा की जा सके कहलाता है विलोडनीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलोडनीय। सुषुप्त किसको कहेंगे जो गहन निंद्रा में हो गहरी निंद्रा में हो उसको क्या कहा जाता है सुषुप्त अवस्था में। वह संपत्ति जो उत्तराधिकार में मिली हो कहलाती है रिक्त। जो वचनीय वाणी द्वारा न कहा जा सके अनिर्वचनीय। अकथित किसको कहेंगे जिसे कहा न जा सके। आदि से लेकर अंत तक कहलाता है आद्योपांत। अल्पज्ञ के लिए एक शब्द क्या होता है वाक्यांश जो कम जानता हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ। अनिश्चित जीविका कहलाती है आकाशवर्ती। वेरी इंपॉर्टेंट है। अनिश्चित जीविका है उसको कहते हैं आकाशवृत्ति। स्वतः उत्पन्न होने वाले को कहा जाता है स्वयंभू। व्याकरण के लिए ज्ञात के लिए एक शब्द है व्याकरण के ज्ञाता है ये ज्ञाता। व्याकरण मंद गति से कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है मंथर। उपकृत शब्द के लिए एक सही वाक्यांश है जिससे उपकार हुआ हो। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके क्या कहलाता है अप्रमेय। वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे कुल में जन्मा हुआ वो कहलाएगा कुलीन। जो इंद्रियों से परे हो अगोचर। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक गीति रूपक। मन का दुर्भाव के लिए एक शब्द है मनोमालिन्य। मन में जो दुर्भाव है मैल है उसको कहते हैं मनोमालिन्य। अनुगामी के लिए एक शब्द है पीछे पीछे चलने वाला। कम बोलता है जो कम बोलता है उसको कहते हैं यानी कि मितभाषी। नेहा ने उच्च कुल में जन्म लिया। उच्च कुल के लिए एक शब्द क्या है कुलीन। मोहन पूरे विषय की छानबीन करता है। विषय की छानबीन करना क्या होता है विवेचन। युयुत्सु किसको कहते हैं युद्ध का जो इच्छुक होता है उसके लिए एक शब्द क्या है युयुत्सु। मोहन एहसान मानने वालों में से नहीं है। एहसान फरामोश इसको कहते हैं एहसान न मानने वाला उसको कहते हैं कृतघ्न। मनीष को परीक्षा लेने वाले बनकर जाना। मनीष को परीक्षा लेने वाला बनकर जाने वाला है। मनीष को नहीं आएगा। परीक्षा लेने वाला इसको क्या कहते हैं परीक्षक। इस तरह से इस वीडियो में आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको देख पाएँ और अपने दोस्तों को भी दिखा पाएँ। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।